आज की वीडियो में मैं इसी न्यूज़ यानी क्या चाइना द्वारा दावा किए जाने वाले आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। ये है हमारा सूरज, असली सूरज, जीता जागता, लाखों सालों से इसी तरह इसने अपनी एनर्जी से धरती पर जीवन को संभव बनाया है। लेकिन आज इंसानों ने एक ऐसा सूरज बनाया है जिसका टेम्परेचर यानी तापमान सूरज से करीब 6 गुना से भी ज़्यादा है। हमारे सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और वहीं इस चीज़ का टेम्परेचर करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। अब मैंने इसे दूसरा सूरज ना कहते हुए एक चीज इसलिए बोला क्योंकि इसे जैसा न्यूज़ आर्टिकल्स में और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है ये वैसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है, करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बना सकता है, लेकिन ये कोई सूरज नहीं है। वेल, ये क्या है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर इसे बनाया क्यों गया। हमें पता है कि आज हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमारे आसपास की चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से डिजिटल होती जा रही हैं और इन सभी चीजों को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो भी उपाय मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो हमारे वातावरण के लिए काफी नुकसानदेह हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पावर प्लांट्स। ये सब वो हैं जिससे पावर बनाते समय बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है और बाकी जैसे विंड, सोलर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते जितनी लोगों को ज़रूरत है। तो हमें ना चाहते हुए भी इन पावर प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चाइनीज साइंटिस्ट ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और उसके बाद भी कोई वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आज जो चीज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाती है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये काम करता है न्यूक्लियर फिजन पर। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई यानी छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। इस न्यूक्लियस के टूटने की वजह से बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है और इसी एनर्जी को बॉयलर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बॉयलर से जो स्टीम यानी भाप बनती है उसे टरबाइंस यानी ऐसे बड़े बड़े ब्लेड्स वाले पंखे चलाए जाते हैं और ये पंखे एक मोटर से जुड़े होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को पैदा करता है। लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जिसे जनरली नदियों और समुद्रों में फेंक दिया जाता है और ये हमारे नदियों और समुद्रों को और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हम हमेशा के लिए इस एनर्जी सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसीलिए चीन के साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज करी है जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इसी चीज को आज लोग आर्टिफिशियल सूरज बोल रहे हैं। असल में वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। आपने न्यूक्लियर फिजन के बारे में तो समझ लिया, अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। वेल, ये न्यूक्लियर फिजन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, यानी इसमें एक न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बजाय छोटे छोटे एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़कर एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं। और इस प्रोसेस में यानी जब छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और फिर इस एनर्जी को बिल्कुल इसी तरह बिजली बनाने के लिए काम में इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई भी केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता। हमारा सूरज भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को बनाता रहता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जब मिलकर एक हीलियम बनाते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसी ने आज तक सूरज को हमारा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स बनाकर रखा है। इस रिएक्टर का नाम रखा गया है ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक और इनका कहना है कि इन्होंने प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस और चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 10 सेकंड तक इस टेम्परेचर को बनाए रख पा रहा है। साइंटिस्ट ने बताया कि हमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इतने छोटे से एरिया में इतनी ज़्यादा पावर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अब वैसे ये छोटा तो नहीं है, लेकिन जब सूरज का कोर यानी उसका सेंटर भी इतना बड़ा होने के बावजूद केवल 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा ही हुआ ना। एक बार तैयार होने के बाद ये पावर प्लांट बिना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए 10 मिलियन वॉट्स तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी पावर से आप एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा बल्ब को जला सकते हो।
वेल, आपने आज तक सुना होगा तो सिर्फ ईस्ट के बारे में ही सुना होगा। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अगर लोग ईस्ट को सूरज कह रहे हैं तो ऐसा आर्टिफिशियल सूरज यूएस, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया और साउथ कोरिया ने साथ मिलकर 2013 में ही स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था ITER यानी इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। और कहा जाता है कि ये इससे 2 गुना ज़्यादा यानी 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अचीव कर सकता है, क्योंकि इसका साइज ईस्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का अनुमान 2025 तक का लगाया गया है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले तैयार होता है और हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी पैदा कर पाता है। अब हमने आर्टिफिशियल सूरज के बारे में तो बात कर ली, वैसे इसे सूरज कहना भी गलत ही होगा, लेकिन फिर भी। तो अब बात कर लेते हैं जो अक्टूबर 2018 को न्यूज आई थी आर्टिफिशियल मून यानी मानव निर्मित चांद के बारे में। तो हम इसे एक आर्टिफिशियल चांद बुला सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा होगा जो सच में हमारे अंतरिक्ष में जाएगा और बिल्कुल एक चांद की तरह रात में आसमान को चमकाएगा। बस इसमें अंतर ये होगा कि ये चांद सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को बना कर रखेगा। जैसे चाइनीज साइंटिस्ट 2020 में चेंगडू नाम के शहर के ऊपर इसे एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचा देंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट धरती का वो ऑर्बिट होता है जिसमें कोई भी चीज धरती के एक पोजीशन के साथ लॉक हो जाती है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हमने इसे दिल्ली के ऊपर लॉन्च किया तो ये आर्टिफिशियल चांद धरती के साथ बिल्कुल उसी के रफ्तार में घूमता रहेगा और हमेशा दिल्ली के ऊपर ही बना रहेगा। उसी तरह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल मून हमेशा चेंगडू के आसमान में 500 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। ये चांद रात में इस शहर में रोशनी बनाए रखने में मदद करेगा। ये बिल्कुल असली चांद की तरह ही काम करेगा, यानी इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होगी। ये सूरज से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हमारा असली चांद धरती से करीब 3,80,000 किलोमीटर दूर है और ये उससे काफी छोटा और धरती से केवल 500 किलोमीटर दूर होगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी हमें आर्टिफिशियल लाइट की क्या जरूरत है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये चेंगडू शहर में इस्तेमाल होने वाली स्ट्रीट लाइट यानी सड़कों पर लगी लाइट के मुकाबले काफी सस्ता होगा और इसके खराब होने के भी काफी कम चांसेस होंगे। और किसी भी नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आपदा के वक्त जब लाइट्स काम करना बंद कर देंगी तो ये चांद काफी काम का साबित हो सकता है। ये चांद पूरे एक शहर को आसानी से रोशनी दे सकता है। दिन में भी ये चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता रहेगा, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी के सामने वो लाइट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। अगर इन्हें 2020 में सफलता मिलती है तो ये 2022 तक 3 और आर्टिफिशियल चांद आसमान में भेज सकते हैं, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा काम किया जाना बाकी है ताकि इसे पूरी सेफ्टी के साथ आसमान में भेजा जा सके और इससे हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज ना आए। वेल, ऐसा पहले भी एक बार ट्राई किया जा चुका है। साल 1990 में रशिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहा था। उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा था। जब ये आर्टिफिशियल मून वहां पर पहुंचा और इसके शीशे को खोलने की कोशिश करी गई तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो शीशा आखिरकार नहीं खुला। अंत में साल 1999 में रशिया ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया। वेल, आपको क्या लगता है 2020 में चाइना सफल होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक तो कर ही देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।